बेंगाबाद में बन रहे महिला कॉलेज के निर्माण को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की टीम ने आज 13 नवंबर 2025 साइट का जायजा लिया। टीम का नेतृत्व जिला संयोजक राजेश यादव ने किया और उन्होंने साइट इंचार्ज से काम की प्रगति, बोर्ड की कमी और मजदूरों की दिहाड़ी के बारे में पूछताछ की। अधिकांश मजदूर आदिवासी थे। महिला मजदूरों को 300 और पुरुषों को 350 प्रति मिल रहा था, जो झारखंड के न्यूनतम मजदूरी से कम है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि कॉलेज का निर्माण निर्धारित जमीन से अलग किया जा रहा है और कई किसानों की जमीन जबरन ली गई है। कैलाश यादव, शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता, अर्जुन पंडित जैसे कुछ किसान हाई कोर्ट की शरण में गए और उन्हें राहत मिली, फिर भी निर्माण सही जगह नहीं हो रहा। इंदर पंडित, एतवारी पंडित, चुंडू पंडित, गांगो पंडित आदि भी कोर्ट जाने की तैयारी में है। राजेश यादव ने कहा कि अगर चिन्हित जमीन से अलग निर्माण हो रहा है तो यह गंभीर मुद्दा है और तुरंत मुआवजा व न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान होना चाहिए। उन्होंने श्रम विभाग को भी इस बारे में लिखने की बात कही। इस निरीक्षण में राजेंद्र मंडल, शिवनंदन यादव, शंभू तुरी, रामलाल मंडल, विनय यादव, मनोज यादव, रंजन कुमार, अशोक पंडित, मुस्लिम अंसारी, पियारी पंडित, विनोद पंडित, मिथुन यादव, पंकज यादव, लीलो यादव, बुधन यादव, दामोदर पंडित, अलखी देवी, भिघनी देवी, कुंती देवी, चिंता देवी, संजय पंडित आदि कई लोग मौजूद थे। बेंगाबाद में निर्माणाधीन महिला कॉलेज भवन का ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की टीम ने किया निरीक्षण। क्या इस मामले में और कोई जानकारी चाहते हैं या किसी विशेष पहलू पर चर्चा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को जो नोटिस आया, हम लोग एक बार नहीं 3 बार सीईओ मैडम के यहाँ हम लोग सारा पेपर दिए हुए हैं। 21/2/1929 का रजिस्टर डीड है हम लोग का, जो हमारा मदर डीड है। और मदर डीड के बाद हम जो है सो 2003 में ज़मीन लिए, वहाँ पे अपना मकान बनाए। और जो हमारे अंचल अधिकारी बेंगाबाद का हैं, वो इन लोग को इट मीन्स ठेकेदार को जो ज़मीन कॉलेज निर्माण के लिए है इस रोड से पूर्व साइड में दिए हुए हैं। जो पहली तो ये निर्माण को लेकर के हमारी मांग है कि एज पर एस्टिमेट जो भी प्राकलन के अनुसार जिस तरीके से इसको बनाने का प्राकलन बना है वो उसी तरह से इसका निर्माण हो। इसमें एक जरा सा भी कोताही बरतेंगे तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर समय समय पर आते रहेंगे। एक तो ये हम करें ताकि एक बेहतर बिल्डिंग, एक बेहतर यहाँ पर इंस्टीट्यूट हम लोग को वो मिले। ऐसा नहीं कि आज बिल्डिंग बने और कल वो ये हो जाए। तो पहला तो ये है। दूसरा है कि ये जिस जगह बनाया जा रहा है, हम लोगों ने कुछ पेपर का निरीक्षण किया है, तो उसमें हमें लगता है कि हम लोग जो इस एनएच पर खड़े हैं वो जो जमीन से संबंधित जो पेपर उपलब्ध कराया गया है बिल्डिंग बनाने के लिए, वो हमें लगता है कि रोड के पूर्व साइड है। लेकिन ये बन रहा है इधर, तो जिधर भी बन रहा है हम तो इस बनने का हम कुछ ये नहीं कर सकते हैं कि ये यहाँ नहीं बनना। जहाँ भी बन रहा है बनाइए, सरकारी चीज है, 10 का हित का चीज है, ये बने। लेकिन अगर इस बनने के अंदर में अगर किसी की जमीन जो उसके खेती के रूप में उसके उपयोग में थी या किसी के दावा दखल में वो था और लोग कहीं न कहीं से उससे लंबे समय से लाभान्वित हुए हैं, तो अगर ये बनाने के दौरान अगर किन्हीं का जमीन उसमें जा रहा है तो कंप्लीट उसको मौजूदा जो दर है उसके हिसाब से उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी इस संबंध में एक दूसरा हम आगाह कर रहे हैं, हमारी ये मांग है। तीसरी बात है कि अभी हम लोगों ने देखा कि कई यहाँ पर हमारे खास करके आदिवासी भाई और बहन जो है यहाँ मजदूरी कर रहे थे, उन लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को 300 रुपया और पुरुषों को 350 रुपया उनको हाजिरी मिल रहा है। हमने कई लोगों से बात की, सबने एक ही बात कहा कि महिलाओं को 300 और पुरुषों को 350 हाजिरी मिल रहा है, उनको मजदूरी मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अभी हम 2 दिन पहले देखे, कहीं अखबार में निकला था कि 1 अक्टूबर 2025 से वो न्यूनतम मजदूरी 500 से कुछ ज्यादा, 1-2 रुपया ज्यादा, मतलब मान के चलिए 500 रुपया न्यूनतम उनका मजदूरी झारखंड में वो लागू हुआ है। तो फिर यहाँ 300 और 350 में काम करने का क्या मकसद है, ये हम जानना चाहते हैं। काम तो यही लोग करेंगे जो लोग कर रहे हैं, कोई इनको हटा नहीं सकता है, लेकिन इनको काम के बदले पूरी मजदूरी उनको जोड़ करके जब से ये काम कर रहे हैं वो उनको देना होगा। 1 अक्टूबर से पहले से काम कर रहे हैं तो उसके पहले का दर, और 1 अक्टूबर से बाद से काम कर रहे हैं तो उनको 1 अक्टूबर से बाद का 500 कुछ रुपया का जो दर है वो उनको देना होगा। इसके लिए हम लोग लेबर ऑफिस से संपर्क करके पता कर लेंगे कि एग्जैक्ट 500 कितना रुपया मजदूरी है। तो ये 2-3 बिंदुओं को लेकर के और खास करके हमारा फोकस है कि ये बिल्डिंग अगर बन रही है बेंगाबाद में, ये कोई घटिया बिल्डिंग ना बने, ये एक बेहतर बिल्डिंग बने ताकि पूरे बेंगाबाद के लिए एक शान हो कि यहाँ एक बेहतर बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। तो संबंधित हमारे जो बिल्डिंग डिवीजन के जो लोग हैं
अधिकारी पदाधिकारी हैं, हम उनको भी संज्ञान में दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना काम सही ढंग से करिए। और बड़े आश्चर्य की बात है कि बिल्कुल मेन रोड में बिल्डिंग बन रही है और यहाँ इस बिल्डिंग निर्माण को लेकर के कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। अभी यहाँ आने से पहले इन्हीं को ये नहीं पता था कि ये बिल्डिंग कौन बना रहे हैं और नहीं बना रहे। अभी इन लोगों ने बताया कि नहीं, बिल्डिंग डिवीजन का ये काम हो रहा है, तो उसका बोर्ड भी लगाने के लिए हम लोगों ने कहा है। तो बोला गया कि साइट इंचार्ज के द्वारा कि हम लोग 2-3 दिन में बोर्ड हम लोग लगा देंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे और हमारे साथ कई लोग हैं। हम सबका धन्यवाद देते हैं कि मेरे एक कॉल पर इतने लोग यहाँ पर आए। ये एक जागरूकता की निशानी है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका निगरानी हम लोग करते रहे, एक बेहतर बिल्डिंग बने। बिल्डिंग के नाम पर लूट, विकास के नाम पर लूट हम लोग बेंगाबाद में चलने नहीं देंगे। इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।